जय हिंद। आइए समझा जाएगा कि यूसीसी क्या होता है। यूसीसी का पूरा फुल फॉर्म डिटेल समझेंगे। यूसीसी का मेन टारगेट क्या है, आइए समझते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है, ठीक है। और देखिए इसका जो लक्ष्य क्या है, इसका टारगेट क्या है। इसका टारगेट वही है कि सबका समानता हो, सभी लोग में समानता हो, सभी लोगों का जो न्याय मिले, सभी लोगों को न्याय मिले, न्याय। और तीसरा क्या है, एक समान नागरिक जीवन की नियमावली होगा। इसका जो लक्ष्य क्या है, लक्ष्य यही है कि सबको समानता और सबको एक बराबर न्याय, और तीसरा समान नागरिक जीवन में जितना नियमावली होता है वो किसी विषय में पूरा बताता है यूसीसी। अगला और जानेंगे क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है। जो यूसीसी जो हमारा है इसका मेन अर्थ क्या है, एक ही बारे में समझेंगे। तो बबुआ इसका जो मेन अर्थ जो है मेरे प्यारे साथियों लोग, सबसे पहला जो अर्थ है कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी जैसे निजी मामलों के लिए एक समान कानूनी फ्रेमवर्क हो। मतलब जैसे कि ब्याह होता है, हिंदू धर्म में अलग ब्याह होता है, मुस्लिम में अलग ब्याह होता है, सिख में अलग होता है, ईसाई में अलग होता है। ये सोच रहा है कि सब कोई का ब्याह सदिया एक के जैसे हो, एक के नियम नियर हो। अगला क्या है, तलाक। जो चीजें लिखा जाता है 3 तलाक वगैरह, तलाक 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 फलाना ढेकाना जितनी चीजें हैं उस चीज पे रोक लग जाए। अगला क्या है, उत्तराधिकारी। जो आदमी गोद वोद ले लेता है, लड़का उड़का लोग, तो सिख में अलग गोद लेने का प्रक्रिया है, आपका हिंदू धर्म में अलग है, मुस्लिम में अलग है, सिख ईसाई में अलग है। तो सारा चीज क्या है वो समान हो जाए। तो मतलब समान जो जितनी जो निजी कानून जो है वो सब कोई को बराबर यूसीसी करना चाहता है। अगला क्या है, सभी नागरिकों पर समान लागू हो। क्या भैया, सबसे पहले धर्म, जाति या समुदाय की परवाह किए बिना लागू होगा। मतलब में जाति उति का कोनो मतलब नहीं है, कौन सामान्य है, कौन फलाना डेकाना, कौन ब्राह्मण क्षत्रिय है, फलाना सब मतलब ये चीजें हैं। तो इसमें जितना धर्म, जाति, समुदाय के प्रभाव के बिना वह कानून तुरंत से लागू हो जाएगा। ये चीजें हैं। अगला क्या है भाई, वर्तमान व्यवस्था क्या है भारत का। भाई भारत का नक्शा है ना, तो में वर्तमान व्यवस्था क्या है, अभी अलग अलग धर्मों के लिए पर्सनल लॉ लागू होते हैं, इसलिए यूसीसी बदलाव है। अब देखिए हिंदू धर्म में अलग बदलाव है, मुस्लिम में अलग है, सिख में अलग है, ईसाई में अलग है। जो बदलावा जो हो रहा है वो एक के कर के यूसीसी बोलता है कि हम सब एक के हम कर देंगे। यूसीसी का यही मतलब है। कैसे हो पाएगा जी, संभव नहीं। आप लोग बताइएगा कमेंट करके। अगला चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या, संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे यूसीसी इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में यूसीसी का चर्चा कहाँ हुआ है, किस चीज में, तो आइए बात करते हैं। यह सलाहकारी है। इसके कहने का मतलब संविधान में इसको बताया गया एक सलाहकारी है। आर्टिकल 44 में डीपीएससी में चर्चा हुआ था। सीधे लागू करने योग्य फंडामेंटल राइट नहीं है। जिस प्रकार मूल अधिकार होता है ना, मूल अधिकार भाग 3 में बताया जाता है, अब भाग 4 में डीपीएसपी की चर्चा होती है। यह मूल अधिकार नहीं है। डीपीएसपीओ हो चीजें होती है, मन होगा सरकार को तो भाई लागू करेगा, नहीं मन होगा तो नहीं लागू करेगा। तो क्या है, वही बोल रहा है, यह एक सलाहकारी है, सीधे लागू करने योग्य फंडामेंटल राइट नहीं है, नीति निर्देशित सिद्धांत के रूप में सरकार पर काम करने का निर्देश है। सरकार को अच्छा लगेगा तो यूसीसी लागू कर देगी, अच्छा नहीं लगा तो नहीं लागू करेगी। जो चीजें चर्चा है, तो जो चीजें बहुत पुरानी सालों से चलता आ रहा है उस चीजों को बदलाव हो सकता है, कभी नहीं। हिंदू धर्म में ब्याह 6 घंटा में होता है, मुस्लिम में जी हुजूर ऐसे करके होता है, सिख में तुमको पता नहीं है, ईसाई में क्या होता है। तो ऐसे ब्याह होता है तो उस चीज को चेंज हो जाएगा, कब नहीं हो सकता है। जो चीजें हैं तो ये चीजें हैं। अगला चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या, इतिहास और पृष्ठभूमि। यूसीसी, जो यूसीसी की जो चर्चा है
कब का हुआ है? ये ब्रिटिश सरकार में, अंग्रेजों के जमाने में ही चर्चा हो गया था। आइए समझते हैं ब्रिटिश काल में का पर्सनल लॉ को धार्मिक समुदाय के अनुसार संयोजित किया गया है, अलग अलग नियम बने हैं। अब देखिए ये ब्रिटिश सरकारें में हो गया था, तबे ना हैदराबाद का बोल रहा था निजामाबाद में हम अलग देश बनाएंगे, कश्मीर वाला बोल रहा था हम अलग देश बनाएंगे। जब अंग्रेज यहाँ के मुर्गा के चिलर जब देश छोड़ के भाग गए सब, तो कहे सब कि जो मन करे जो राज्य है मन करे तो अपना अलग देश बना लो, अलग इस चीज कर लो। वो तो पटेल जी थे हमारे, उनके सब चीज को हम लोग उनको एकत्रित करके हमारा राज्य बनाया गया, यूनियन बना। ये चीजें हैं। तो क्या है भैया, ब्रिटिश साला कभी चाहते नहीं किए सब, वो उसी टाइम में यूसीसी को बता दिए थे सब कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही है, मानते हैं सब एक है, सारी चीजें हैं। उसका ब्याह अलग होता है, उसका अलग चीज है, और वो अलग धर्म, उसका देवी देवता अलग है, कैसे एक हो जाएगा? ये संभव ही नहीं है। अगला देखिए लैक्स लो की रिपोर्ट। देखिए लैक्स लो की रिपोर्ट 1835 में दे दिया था। क्या दिया था? कानूनी यूनिफॉर्मिटी पर चर्चा पर, पर्सनल लॉ पर अलग ही रहे। उन्होंने क्या चर्चा दिया था? जो भी हमारा कानून जितना है यूनिफॉर्मिटी पे जो चर्चा है, पर्सनल लॉ अलग ही रहे। अब देखिए सबका कास्ट का वो अलग है, हिंदू का अलग मतलब पर्सनल लॉ है, मुस्लिम का अलग पर्सनल लॉ है, सिख का अलग पर्सनल लॉ है, ईसाई का अलग लॉ है। तो वो जो पर्सनल लॉ है, पर्सनल उसका नियम है, वो कैसे एक हो पाएगा? तो आप ही लोग बता सकते हैं। अगला गोवा एगो अपवाद है, गोवा पे यूसीसी लग गया है। वो तो जब पुर्तगाली थे सब तो अभी लग गया है, वहां पे कोनो भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक के जैसे ब्याह करेगा, फलाना ढेकाना का। पुर्तगाली ना वहां रहते हैं सब। तो 1961 से पोर्टुगीज सिविल कोड लागू है, एक तरह का यूसीसी का स्थानीय उदाहरण है। यूसीसी का 1961 से लागू है आपका, क्या कि पुर्तगाली वहां रहते हैं सब, तब ना भगाया गया। वो तो देश आजाद होने के बाद उसको भगाया गया सब, पहले से कब्जा करके गोवा को बैठा था। ये चीजें थी। अगला चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यह है कि यूसीसी क्यों चर्चा में है? वाई इज यूसीसी इन डिबेट? अब भाई यूसीसी हमारा चर्चा क्यों है? अब देखिए यूजीसी वाला हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, इसलिए यूसीसी पहले समझा दे रहे हैं, उसके बाद से यूजीसी की जो चर्चा चल रही है वो भी वीडियो आएगा। भाई देखिए क्या है, शाहबानू केस 1985 में वो शाहबानू जी का केस आया था। वो केस क्या था? महिला अधिकारों और मेंटेनेंस के सवालों ने धार्मिक पर्सनल लॉ समानता की बहुत तेज की गई। अब देखिए इनमें इनका तलाक वलाक हुआ था, वो में क्या है पर्सनल लॉ, जितना जो भी उसमें पर्सनल लॉ था, मान लीजिए मुस्लिम में क्या पर्सनल लॉ है, सारी चीजें वो में समानता के बहुत तेज हुआ था। तो उसमें बोले थे कि सबको उस टाइम हुआ था कि यूसीसी आना चाहिए। तो चीजें हैं। अगला क्या है? राजनीतिक प्रवर्तक। ये में राजनीतिक प्रवर्तक क्या कर रहे हैं कि कुछ पार्टियां यूसीसी को राष्ट्रीय एकता, लैंगिक समानता और सेकुलरिज्म से जोड़कर उठाती हैं। सेकुलरिज्म के मतलब समझ रहे हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकर बातें हो। तो हमारा भारत कौन सा देश है? सेकुलरिज्म कंट्री है, चारों की बातें होती हैं, चारों लोग भाई भाई हैं। तो चीजें हैं, जिसका पर्सनल लॉ है सबका पर्सनल लॉ है, सारी चीजें, उसमें हमको नहीं भेदभाव करना चाहिए। ये चीजें हैं जो चल रहा है उसको चलते आना चाहिए। अगला कुछ पार्टी, हमारा कहने का जो चीजें हैं, बाकी लोग अब जो समझ रहे हैं वो चीजें हैं। तो वही यूसीसी को राष्ट्रीय एकता होती है कि हमारा राष्ट्रीय एकता है, सभी लोग बन के रहेंगे, फलाना ढेकाना जो भी चीजें हैं। लैंगिक समानता सभी में एक, लेकिन जैसे मान लीजिए मेल है तो मेले होगा, फीमेल है तो फीमेल है, सबकी लैंगिक समानता, ये चीजें बातें हो रही हैं, जोड़कर उठाती है। तो चीजें हैं, तो सारी चीजें, हाँ भारत में सारी चीजें हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग बॉर्डर पे जाके देश पे करते हैं, सारी चीजें हैं। हमारे जो ईसाई धर्म के जितने लोग हैं, पूरा के पूरा आपका एजुकेशन के फील्ड में पूरा वो लोग छेगा के बैठे हैं। जितना सेंट जेवियर सेंट जो सब फलाना, जितना लिटिल फिटिल जो देख रहे हैं, सब उन्हीं लोग का ना है कब्जा किए हैं। अगला चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या, यूसीसी के पक्ष में तर्क क्या है। जो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, एक पक्ष में कोड क्या है, आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ यूसीसी। आइए समझते हैं। पहला समानता और न्याय। जहां समानता
और न्याय की बातें हो जाएगी तो वही यूसीसी आ जाएगा। मतलब क्या, एक ही कानून सभी के लिए, एक एक कानून रहेगा सबके लिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। 2023 में मोदी जी इसको पूरा चर्चा किए थे, 2 हाली पेश किए, लेकिन हुआ नहीं हो गया, बिल भी नहीं पास हुआ। समान नागरिक अधिकार सुनिश्चित करता है। कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने किया था कि समानता हर मतलब कास्ट में, हर समुदाय में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में सबका समानता हो, न्याय हो, ये चीजें पे चर्चा। अगला क्या है, महिलाओं अधिकारों की जो सुरक्षा, मतलब जो तलाक है। देखिए तलाक, देखिए अब तो पहले हम लोग कितना हिंदू धर्म में तलाक वलाक के नाम चीजें वो में तलाक होने लग रहा है। अब ये बताइए जो छोड़िए सर, नहीं हम बोलेंगे तो ठीक है। मेंटेनेंस और विरासत में महिलाओं को अधिकारों को बेहतर सुरक्षा दिया गया है। अब देखिए मुस्लिम धर्म में क्या होता था, तलाक तलाक 3 बार तलाक पढ़ने पे तो फलाना सारी चीजें, ये चर्चा है, अभी उठाएंगे तो बहुत चीजें हो जाएंगी, इस पर मुद्दा हम लोग इस पर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो विरासत जितना ही मिला है उस पर सुरक्षा मिल जाएगी। अगला क्या है भाई, भेदभाव की जो घटना कुछ धार्मिक नियमों में मौजूद असमानताओं को समाप्त करने की मदद है। जैसे कुछ में धार्मिक में चीजें हैं कि पहले होता था क्या, जैसे मुस्लिम धर्म में है कि 3 तलाक, फलाना ढिकाना, हलाला, ये चीजें हैं, उस चीज को हटा के एक सही तरीका से लेकर जाए। ये चीजें तो सही है, बाकी चीजें आप भी लोग समझते हैं, बाकी जो सही होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में तो बताइए करेंगे हमको, ठीक है। थोड़ा सा और इसको हम हल्का सा राष्ट्रीय एकता के भी बारे में बता देंगे। हाँ अब देखिए राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता क्या है, साझा नागरिक, इसको रुकिए तनी इरेज कर दें इसको, हाँ इसको इरेज कर लेने दीजिए। हाँ देखिए साझा नागरिक फ्रेमवर्क से सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिल सकता है। इसमें राष्ट्रीय एकता, देखिए इसमें राष्ट्रीय एकता का मतलब यह है कि सभी लोग हमारे भाई हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। तो यूसीसी का मतलब है कि चारों जो हमारा समुदाय है कि चारों बराबर है, सबकी जो कानून एक ही होगा, ब्याह शादी एक ही होगा, मरण जीवन एक ही होगा, तलाक फलाक एक ही होगा, मेंटेनेंस वेंटेनेंस एक ही होगा, वो चीजें पे चर्चा है। अगला चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, हल्का सा इसको थोड़ा सा नीचे हम लोग ले आते हैं, 1 मिनट, हाँ हल्का सा नीचे, हाँ हल्का सा, हाँ और ठीक है। अगला चलिए, अगला नेक्स्ट हम बातें करेंगे क्या, वर्तमान स्थिति की चुनौतियां क्या है। ये टाइम करेंट में एक चुनौती क्या है, करेंट स्टेटमेंट एंड चैलेंजिंग। अब देखिए चैलेंजिंग क्या है, चैलेंजिंग पे हम लोग चर्चा करेंगे। कानून अभी तक समग्र रूप से पारित नहीं हुआ है, जो ने कानूनवा जो है ना यूसीसी, अभी तक कोनो पारित और इतना ही 2023 में मोदी जी ने इसको पारित किया था, लेकिन बिल में नहीं पास हुआ। अगला संसद में प्रस्ताव कई बार उठे, प्लस मंजूरी मिलवे नहीं किया, ठीक है। यह चीजें जो पहले से चलते आ रहा है वो चलेगा, सारा समुदाय लड़ने लगेगा, ये चीजें हैं। अगला क्या है, राजनीतिक समर्थन कुछ राज्यों में है। देखिए कुछ राज्य में है राजनीतिक समर्थन है, जैसे आपका उत्तराखंड यह कर दिया है, ठीक है, पर व्यापक सामाजिक सहमति नहीं है। लेकिन सब लोग एकजुट में नहीं है कि इसको कर दिया जाए, समझ रहे हैं ना, बवाल हो जाएगा। संवैधानिक व कानूनी चुनौतियां, फंडामेंटल राइट, मिनोरिटी प्रोटेक्शन और फेडरेशन बैलेंस पे प्रश्न है। ए भाई हमारा जितना आप देख रहे हैं फंडामेंटल जो मूल अधिकार है, जो भी हमारा मिनोरिटी जो प्रोटेक्शन है, उस पर क्या है वो प्रश्न उठ जाएगा, खड़ा उठ जाएगा, बहुत चीजें हैं। व्यापारिक जितनी जो चुनौतियां हैं, सामुदायिक संवेदनशीलता, धार्मिक प्रथाओं का विवरण और कार्यान्वयन मॉडल, जितना व्यवहारिक चीजें जो चल रही हैं चुनौतियां हो जाएंगी, सामुदायिक जो चीजें हैं, ठीक है, संवेदनशीलता पे हो जाएगा। ब्याह जिसका 6 घंटा में होता है वो अलगे कैटेगरी में होने लगे, चीजें हैं बाबू। यूसीसी सब कोई नहीं, जो प्रथा जो चलते आ रही है, हम लोग जैसे हिंदू धर्म में गणेश जी को पूजा करते हैं, हनुमान जी को पूजा करते हैं, भोलेनाथ को पूजा करते हैं, ईसाई धर्म में अल्लाह अकबर फलाना ढिकाना को पूजा किया जाता है। तो चीजें हैं बाबा, ये सारी चीजें पे हैं। तो सारी चीजों को प्रथा को ईसाई धर्म में सारी चीजें पूजा जो किया जाता है सब चीज है, वो सब चीज एक नहीं हो सकता है, इसलिए इस चीज को मंजूरी नहीं मिला। अगला चलिए नेक्स्ट बातें करेंगे क्या, कि यूसीसी का भविष्य क्या है।
इसका फ्यूचर क्या है, द वे फॉरवर्ड क्या है, फ्यूचर। यूसीसी के जो बातें हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक फ्यूचर भविष्य क्या है, आइए भविष्य समझ रहे हैं। समुदाय और परामर्श, मतलब समुदाय के साथ खुला समुदाय, जितने हमारे समुदाय हैं, समुदाय हिंदी मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है, धार्मिक और सामाजिक नेतृत्व को शामिल करना आवश्यक है। जितना हमारे धार्मिक और निक है, ठीक है, इसके जो भी नेतृत्व हो रहे हैं उनको शामिल करना आवश्यक है। अगला क्या है, सेकेंड नंबर, कदम दर कदम लागू करना, पूर्ण रेगुलराइजेशन की बजाय चरणबद्ध संवेदनशील विधायी रास्ता अपनाना है। सुनिए, मतलब क्या, पूर्ण जितना हम रेगुलेशन जो लगाए हैं उसके बजाय चरणबद्ध संवेदनशील है विधायी रास्ता पर अपनाना है। ये चीजें पे चर्चा है। महिलाएं उन्मुख सुधार, महिलाओं के अधिकारों को पहले प्राथमिकता देते हुए कानूनी सुरक्षा को मजबूत करना है। इसमें इस सीसीसी को लाने का मतलब है कि जो चीजें महिलाओं को, आज से नहीं, महिलाओं को शुरू से ही एक हीन दृष्टि से देखा गया है, यह चीजें हैं। तो इस चीज को क्या है, हम उस चीज को हम सही बैलेंस पे लाएंगे, सही तरीका से लाएंगे। ये चीजें उसका क्या है, इसका भविष्य फ्यूचर है, सारी चीजें हैं। अगला नेक्स्ट हम लोग जानेंगे क्या, कि इसका निष्कर्ष, जितना हम लोग पढ़े हैं इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है, इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, ये समझ रहे हैं। यूनिफॉर्म जो सिविल कोड एक संवैधानिक, देखिए एक संवैधानिक एक लक्ष्य है, टारगेट है, जो कि समानता सामाजिक न्याय को सिद्धित करेगा, मतलब सब लोग को समानता में ले करेगा। दूसरी चीजें, मतलब सामाजिक न्याय, जो भी न्याय हमारा, हिंदू में अलग जो न्याय होती है, मुस्लिम में अलग न्याय होती है, सिख में अलग न्याय होती है, ईसाई में अलग न्याय होती है, सबको समान करेगा। अगला क्या है, और इसे लागू करना बड़ा जटिल है। अरे ऐसे थोड़े लागू हो जाएगा, जो पहले से प्रथा चलते आ रहा है वो प्रथा मिट पाएगा, भुला जाइए। संवेदनशील है, ये राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण है। कोनो पार्टी में दम नहीं है कि तुरंत लागू कर दे, तो पार्टी हारिए जाएंगे। अगला क्या है, सफल क्रियान्वयन के लिए सामाजिक सहमति, संवैधानिक सुरक्षा, चरणबद्ध सामाजिक परिवार अनिवार्य है। इसके लिए सबको अनिवार्य रूप से आना पड़ेगा, तबे हो पाएगा। हमको नहीं लगता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों लोग मिलकर सोचेंगे कि यूसीसी लागू हो जाए, ये संभव ही नहीं है। अगला क्या है भाई, ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, यूसीसी कैसा लगा तो लास्ट में आप सभी लोग कमेंट करके बेहतरीन तरह से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।